बिन रसरी गर शकलो बंधा, तासो बंधा अलेख। दिन्ह दर्पण हस्त में, चश्म बिना क्या देख। साहब कहते हैं बिन रसरी गर शकलो बंधा, बिना रस्सी के संसार के सारे लोग बंधे हुए हैं, गुलाम हैं। बंधा गुलाम को कहते हैं। बंधना, बंधता कौन है? जो गुलाम है, उसको बंधक बनाकर रख दिया, ये कहते हैं। बिना रस्सी के संसार के लोग बंधे हुए, तासो बंधा अलेख, और ऐसे रस्सी से बंधा हुआ है जो अलेख है, अदेख है, जो देखने में नहीं आता। दिन्हा दर्पण हस्त में, चश्म बिना क्या देख। साहब कहते हैं दर्पण दिया हस्त में, हाथ में, लेकिन जिनकी आंखें नहीं हैं वो क्या अपने चेहरे देख पाएंगे दर्पण से? साहब ने कहा है ना, अंधस दर्पण वेद पुराना, दरबी कहाँ महारस जाना। जस खर चंदन लादी वारा, परिमल बास न जाने गंवारा। जिस प्रकार संसार के सारे लोग बिना रस्सी से बंधे हुए हैं, और वह वैसी ऐसी रस्सी से बंधे हुए जो दिखाई नहीं पड़ता। संत लोग बड़े अच्छे उदाहरण देते हैं। एक धर्मशाला, एक सराय में एक ऊंट का व्यापारी आया बड़े दूर से। उनके पास 100 ऊंट थे। सारे ऊंटों को चला करके सराय में लाया रात्रि विश्राम के लिए। रस्सी और खूंटे में सारे ऊंटों को बांधे, लेकिन 99 ऊंट तो बांध दिए रस्सी और खूंटे से, लेकिन एक ऊंट के रस्सी और खूंटे कहीं खो गए। ऊंट के मालिक व्यापारी बड़े हैरान हुए, अब करूं तो करूं क्या। सराय के मालिक के पास गया, हाथ जोड़ करके कहे कि सरकार, 99 ऊंट की रस्सी और खूंटा तो मिल गई, खूंटा गाड़ के रस्सियों से ऊंटों को बांध दी गई, लेकिन एक ऊंट के खूंटा और रस्सी कहीं खो गई। कृपा करके मुझे खूंटा और रस्सी दे दीजिए। उस सराय के मालिक ने कहा, मेरी रस्सी और खूंटा से क्या मतलब? मेरे पास लोग आते हैं, ठहर जाते हैं, चले जाते हैं, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी अगर तुम उसको बांधना चाहते तो मैं तुम्हें एक युक्ति सुझाता हूं, क्योंकि बूढ़ा आदमी था, अनुभवी था। फिर भी तुम उसको बांधना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक अनुभव सुनाता हूं, बताता हूं, युक्ति बताता हूं। जिस प्रकार 99 ऊंटों को तूने खूंटे गाड़ करके रस्सी से बांधे, ठीक वैसे ही एक नाटक करिए 100वां ऊंट के साथ। एक झूठमूठ का खूंटा गाड़ दीजिए, एक रस्सी उनके गले में बांधने का नाटक कीजिए। गया उनके पास, ऊंट के पास, एक खूंटा गाड़ने का नाटक किया, रस्सी लपेटने का नाटक किया। ऊंट के गले में जैसे रस्सी फेरता था वैसे ही फेरने का नाटक किया, और रात भर निश्चिंत व्यापारी सो गया। सुबह जब सारे ऊंटों को चलाने का यात्रा और आगे करने की बारी आई, सारे ऊंटों की रस्सी खोल दी गई, लेकिन 100वां ऊंट का रस्सी बंधी ही नहीं थी, खोलने की बात ही कहा। उस ऊंट को खूब डंडे से पीटा, आवाज लगाया, लेकिन ऊंट खड़े होने का नाम ही नहीं लिया। सराय के मालिक के पास फिर दौड़े दौड़े गया, सरकार आपने ये क्या किया? मैंने 99 ऊंटों को बांधा और उन लोगों की रस्सी खोल दी, लेकिन 100वां ऊंट जिसको आपने बांधने का नाटक किया था वो तो खड़े ही नहीं हो रहे। कहे उनके गले से रस्सी खोले कि नहीं खोले? कहे सरकार, जब वो बंधी ही नहीं है, रस्सी से उनके गले में है ही नहीं, खूंटा नहीं गाड़ा गया, तो उसको खोलने का नाटक क्या करूं? कहे जिस प्रकार तूने खोलने का नाटक, गाड़ने का नाटक किया था, बांधने का नाटक किया था, ठीक इसी प्रकार उसको खोलने का नाटक कीजिए। ये भ्रम, जिस व्यक्ति को एक भ्रम हो जाता है मैं इससे बंधा हूं, उस व्यक्ति को भ्रम के टोना टोटका से ही उस भ्रम को उतारा जाता है। और यही कारण है कि जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है मुझे इसने बांध लिया है,
उसको वैसा ही भ्रम से ही उतारा जाता है। यही कारण है कि भूत प्रेत जिनको लगता है उनको ओझा बैगा के झूठे मंत्र भी काम कर जाते हैं। जैसे जिस व्यक्ति को सर्प नहीं काटा हो फिर भी उनको काटने का भ्रम हो गया है तो मंत्र से उतर सकता है, लेकिन विषैला सर्प ने जिसको डसा हो दुनिया के कोई मंत्र उतार नहीं सकता। एक आसाम गोघाटी में एक विष शोध संस्थान केंद्र है। ब्रह्मपुत्र नदी है और नदी के तट पर कामाख्या मंदिर है। वहां से कुछ दूर पर एक विष शोध संस्थान केंद्र है। वहां पर बहुत से सर्पों की प्रजातियों की इकट्ठी की गई है। विष शोध संस्थान के कार्यकर्ताओं ने बताया कि गुरुजी हमारे पास करीब 700 प्रकार के सर्पे हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही सर्प विषैले होते हैं। जैसे 100 में 3% सर्प ही विषैले होते हैं, 97% सर्प तो विषहीन होते हैं। हमारे एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, जब 97% सर्प विषहीन होते हैं लेकिन गांव में देखा जाता है अधिकतर लोग मर जाते हैं, कारण क्या है? तो उन्होंने कहा, गुरुजी सर्प के काटने से कम लोग मरते हैं, सर्प ने काट दिया है इस भ्रम से अधिक लोग मर जाते हैं। जब सर्प काटता है तो उसी क्षण उनके विचार वो बनने लगता है कि मुझे सर्प ने काट लिया। और विषहीन सर्प ने भी काटा हो तो भी मर जाएगा आदमी, क्योंकि उनके विचार तंतु जो है काम करने लग जाएगा। इसका एक प्रयोग किया गया। एक व्यक्ति को फांसी की सजा होनी थी। उस पर शोध करने वाले कुछ विद्वानों ने कहा, सरकार इसको फांसी हो ही गई है, आखिर इसको मरना ही, हम पर मरने के पहले इस पर प्रयोग कर ले। कहे कौन से प्रयोग? हमारे पास एक विषहीन सर्प है, उससे इनको कटाएंगे और कहेंगे कि तुमको सर्प ने काट दिया, तब क्या असर होता है। और इनको एक चूहा से कटवाएंगे और कहेंगे तुमको सर्प ने काट दिया, तब क्या असर होता है। ये दोनों प्रयोग करना है। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को सर्प से कटवाया गया, आंखों में पट्टी बांध दी गई, सर्प से कटाया गया और ये नहीं बताया गया कि आपको सर्प ने काटा है। उनको कहा गया चूहा ने काटा है। चूहा दौड़ा दी गई। चूहा दौड़ा करके आंखें खोल दी गई और कहा आपको चूहा ने काटा है। कटाया तो सर्प ने, लेकिन उस आदमी के अंदर जहर नहीं चढ़ा, मरा नहीं। दूसरे मर्तबा चूहा से कटवाया गया और सर्प छोड़ा गया और कहा सर्प ने काटा है। कुछ सेकंड बाद उनके मुख से झाग निकलना शुरू हो गया। सर्प के जहर उनके शरीर में काम करना शुरू कर दिया और कहा जाता है कुछ घंटे बाद उस आदमी की मृत्यु हो गई। अब बताओ, चूहे के काटने से कोई मरता है? उनके अंदर में एक भ्रम हो गया कि मुझे सर्प ने काटा है, और वो सर्प के जहर ना होने पर भी उस व्यक्ति के अंदर जहर घुलना शुरू हो गया। क्योंकि हमारे अंदर में सारे जहर हमारे अंदर है। हम जिस क्षण हमारे विचार होते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर से रस स्राव जो ग्रंथियां हैं वो विष छोड़ना शुरू कर देता है। आप जब काम विकार से ग्रसित हो जाते हैं, आपके शरीर से वीर्य का स्खलन शुरू हो जाता है। आपके जो शरीर के जो तंतु है वो विष बनाना शुरू कर दिया। आप जब क्रोध की अवस्था में होते हैं, क्रोध आपके विचारों में चलता है, आपके स्राव ग्रंथि एक अलग प्रकार के विष छोड़ना शुरू करता है। प्रेम की अवस्था में आपका श्वास कितनी धीमी गति से चलता है। क्रोध की अवस्था में, काम की अवस्था में आपकी श्वास की गति तीव्र हो जाती है। ये सब स्राव ग्रंथियां जो है वो काम करना शुरू कर देता है। इस प्रकार हमको एक भ्रम हो गया है, बिना रस्सी के आदमी बंधा हुआ। जैसे हम अन्य विषय वासनाओं से बंध जाते हैं और सोचते हैं इनके बिना रह नहीं पाऊंगा। वो रस्सी किसने बनाई? आपकी बनाई हुई आदत,
वो बाहर देखने में नहीं आता। रोटी पानी को क्या कहे, आदमी रोटी मांगने से तो संकोच करता, लेकिन वैसन मांगने से जरा भी संकोच नहीं करता। तो कहाँ तक हम पतित हो जाते हैं, कहाँ तक हम गुलाम हो जाते हैं। ये बिन रस्सी गर शकलो बंदा, साहब कहते ये ऐसी रस्सी है जो बिना रस्सी के आदमी बंधा हुआ। कोई भी गुलाम हो, कैदी हो, उसको सरकार जेल में रस्सी से जंजीर से जकड़े जाते हैं, वो देखने में आता। लेकिन मन का जो बंधन है बिल्कुल देखने में नहीं आता। वहां ना रस्सी है ना वहां जंजीर है, फिर भी आदमी बंधा हुआ है। महात्मा बुद्ध के समय में कहा जाता है एक ग्वाला गाय के गले में रस्सी बांधकर ले जा रहे थे। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि देखो बंधा कौन है, गाय बंधी है कि मालिक बंधा हुआ है, ग्वाला बंधा हुआ है। शिष्य ने कहा गुरुदेव ये तो स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, ग्वाला के हाथ में रस्सी है और गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है, तो गाय बंधी हुई है। थोड़ी देर में गाय आगे आगे, मालिक पीछे पीछे दौड़ने लगा, रस्सी टूट गई, छूट गई। जब रस्सी टूट गई, रस्सी छूट गई, तो भी मालिक पीछे पीछे दौड़ रहा है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा अब बता, ग्वाला बंधा हुआ है कि गाय बंधी हुई है? शिष्य ने कहा गुरुदेव गाय तो रस्सी छुड़ा करके भग गई और मालिक उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, ना गाय बंधी है ना ग्वाला बंधा है। बुद्ध ने कहा फिर दौड़ क्यों रहे हैं? रस्सी में बंधी हुई वो तो आपको दिखाई पड़ती है कि गाय बंधी हुई है, रस्सी ग्वाला के हाथ में, लेकिन जब रस्सी छूट गई है और ग्वाला दौड़े जा रहे थे, अब बताइए कौन बंधा हुआ है? कहना बड़ा मुश्किल। फिर भी जो विवेकी है जान जाता है गाय के पीछे ग्वाला बंधा हुआ है, इसीलिए गाय को कोई प्रवाह नहीं, ग्वाला को प्रवाह है। इसी प्रकार हम अनेक देवी देवता भूत प्रेत के पीछे बंधे रहते हैं। वो भगवान, वो देवी देवता हमसे बंधे नहीं हैं, हम बंधे हुए हैं, और यही पीछे उसके पीछे हम दौड़ते चले जाते हैं। ये एक ऐसा बंधन है जो रस्सी नहीं है, ये मान्यताओं का बंधन है। हमने सुन लिया हमारा प्राप्तव्य, हमारा खुदा, हमारे भगवान, हमारे गाड बाहर है, लेकिन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। जोगी पड़े वियोग कहे घर दूर है, पास ही बसत हजूर कश्चत तू कस चढ़त खजूर है। साहब ने कहा जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग।